आपने इस हिंदुस्तान में भारतीय हिंदी साहित्य पढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत भी लोक साहित्य पढ़ा होगा तो एक दोहा ज़रूर सुना होगा। सबय सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। यानी कि जब आंधी चलती है तो वो आग को दावानल में बदल देती है, लेकिन वही आंधी जब एक छोटे से दीपक से होकर गुजरती है तो वो दीपक बुझ जाता है, कमज़ोर है, बुझ जाता है आंधी के साथ। और यही कमज़ोरी फिलवक्त भारतीय राजनीति की कद्दावर महिला नेताओं में शुमार रहीं ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। क्योंकि जब तक ममता बनर्जी मजबूत थी, जब तक ममता बनर्जी लड़ रही थी, जब तक ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, सब कोई उनके पास था, सब कोई उनके साथ था। जो लोग साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए भी थे, वो लोग भी ममता बनर्जी के साथ वापस आ गए थे, क्योंकि ममता बनर्जी के पास और कुछ हो ना हो, बंगाल की सत्ता थी। लेकिन जैसे ही बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथ से फिसली है, उनके एक एक सिपह सालार रोज रोज इस्तीफे की झड़ी लगा रहे हैं। और अब हर अखबार में, हर मीडिया में, हर न्यूज़ चैनल पर, हर एक्सपोस्ट पर सिर्फ एक खबर आ रही है, इस्तीफा, इस्तीफा और इस्तीफा। और इस्तीफे के साथ एक और चीज़ चस्पा की जा रही है, ममता बनर्जी की एक और करीबी का इस्तीफा। जाहिर है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं, तो चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, वो सब ममता बनर्जी का करीबी ही होगा। क्योंकि अगर करीबी नहीं होगा तो टिकट ही नहीं मिलेगा, जीत तो दूर की बात है। तो अभी आप काकोली घोष का नाम लीजिए या सयानी घोष का नाम लीजिए या किसी भी और नेता को उठा करके देख लीजिए, सब ममता बनर्जी के करीबी थे, हैं नहीं, क्योंकि अब सब उनसे बगावत कर चुके हैं और सब के सब एनडीए की तरफ जा रहे हैं। 20 सांसद जा रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी के पास 20 से 22 विधायक बच रहे हैं। बाकी सारे के सारे विधायक अलग गुट बना चुके हैं। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी नेता ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी नहीं है। वो विलय भी नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी तोड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन अभी यथास्थिति बरकरार रखते हुए जो संदेश सामने आ रहा है, उसमें इकलौता संदेश ये है कि ममता बनर्जी अपने इतिहास के सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रही हैं। और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को? लोगों को दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसका जवाब ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बंगाल की सत्ता छीन करके उसे जो हासिल करना था कर ही लिया है। अब ममता बनर्जी के नेताओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ असंतोष पैदा कर सकती है। तो फिर फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा 27 साल पुरानी उस कहानी के किरदार का, जिसको तोड़ करके ममता बनर्जी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, क्योंकि ममता बनर्जी की जो फूल पत्ती है वो हाथ का साथ छोड़ करके ही निकली थी। और आज की तारीख में जब दिल्ली में ममता बनर्जी बार बार सोनिया गांधी से मिल रही हैं, तो ममता बनर्जी मिलने के लिए शर्तें रखने की स्थिति में नहीं है। आज अगर ममता बनर्जी को राहुल गांधी से मुलाकात करनी है, सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करनी है, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करनी है, तो कांग्रेस की शर्तों पर मुलाकात होगी, ममता बनर्जी की शर्तों पर मुलाकात नहीं होगी। और उन शर्तों में क्या हो सकता है? उन शर्तों में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से टूट ही गई है, तो क्यों न ममता बनर्जी घर वापसी कर ले, क्यों न ममता बनर्जी एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ जाए, क्यों न ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लें और खुद उपाध्यक्ष हो जाए। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। सारी संभावनाओं की तलाश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, क्योंकि उसकी ज़मीन बंगाल से बहुत लंबे समय से खिसकी हुई है। और बहुत सारी संभावनाओं की तलाश में ममता बनर्जी भी हैं, क्योंकि वो खुद भले ही राजनीति के उत्तरार्ध में हैं, लेकिन उनके भतीजे का राजनीतिक भविष्य अभी बेहद दांव पर लगा है। और अभिषेक बनर्जी के लिए जब ममता बनर्जी अपने सारे सिपह सालारों को शहीद कर सकती हैं, तो क्या वो खुद को शहीद नहीं कर सकती हैं?
इसका उत्तर वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए 6 टीवी भारत। मैं था आपके साथ अविनाश राय।